So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. So in today's video I am going to show you how I stitch this beautiful trending kurti step by step. So this design is quite viral on Instagram these days and I really liked it. So I decided to recreate it. So guys, ये जो मैंने फैब्रिक है ये मैंने मीशो से परचेज किया है. अगर आपको इसका लिंक चाहिए इस फैब्रिक का तो आप मुझे सिंपली इंस्टा पर जाकर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल शेयर इट विद यू देयर. सो गाइज इस टाइप की कुर्ती समर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं. सो एंड गाइज ये ट्रेंड में भी हैं. सो गाइज नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिज़ाइंड इट. सो फर्स्टली हम यहाँ पर अपने फैब्रिक की बात करेंगे. सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर अपने फैब्रिक को ले लिया है. सो ये जो मेरा फैब्रिक है ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है. सो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा है समर के लिए. सो अगर आप समर के लिए लेना चाहते हैं आप इसको ले सकते हैं. सो चलिए गाइज अब हम इसकी मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं. सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर इस तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस. सो उसके बाद इस तरह से हमने जिस तरह सिंपली अपनी कुर्ती को फोल्ड करते हैं उस तरह से करने के बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से. सो इससे हमारा फैब्रिक स्ट्रेट हो जाएगा. सो मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से 6.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे एंड देन मैंने जो ऊपर किया था वहाँ पर मैंने शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर मार्किंग की थी एंड इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी. सो ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है एंड उसके बाद हम अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे. सो इसके लिए मैंने अपना 4th पार्ट लेना है एंड देन उसमें 2 इंचेस लूजिंग ऐड करते हुए अपनी मार्किंग कर लेनी है एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क करना है अपनी वेस्ट के लिए एंड देन हम डाउन वेस्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे. सो इस तरह से मैंने 14 इंचेस के अराउंड में ये मार्किंग की है एंड देन उसके बाद हम अपनी जो हमारा जितनी भी टोटल वेस्ट का साइज़ है उसमें अपना उसका 4th पार्ट लेंगे एंड देन उसमें हम 2 इंचेस लूजिंग ऐड कर लेंगे एंड ऐसे ही हम अपनी डाउन वेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो सिंपली हम 4th पार्ट लेकर उसमें 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करते हुए अपनी मार्किंग कर लेंगे. सो इन सभी तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे. सो गाइज इस टाइप की कुर्ती की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में डाल रखी है अपने चैनल पर. सो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं. एंड गाइज उसके बाद मैं अपनी कुर्ती की लेंथ मेज़र कर लूँगी. सो आपको जितनी भी अपनी कुर्ती की लेंथ लेनी है उस हिसाब से आप अपनी कुर्ती की लेंथ को इस तरह से मेज़र कर लेंगे एंड देन इस तरह से मार्किंग कर लेंगे. सो गाइज यहाँ पर मैं अपने बॉटम पार्ट का फैब्रिक भी ऐड करूँगी तो उस हिसाब से मैंने अपनी कुर्ती की लेंथ ले ली है एंड देन उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे. सो मैंने यहाँ पर 11 इंचेस के राउंड में मार्किंग की है एंड देन हम नीचे की साइड इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो इस तरह से हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे. उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी. सो मैंने अपनी मार्किंग को इस तरह से कट कर लिया है. तो ये हमारी मार्किंग कट हो चुकी है. सो मैंने इस तरह से अपनी कटिंग को अलग कर लिया है. सो जो हमारा वेस्ट फैब्रिक था हमने उसको अलग कर लिया. सो इस तरह से हमारे पार्ट्स कट कर रेडी हो गए हैं. सो अब हम इस तरह से कट लगा लेंगे. हमें सेंटर के लिए कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने यहाँ पर कट कर लिया था. सो इस तरह से मैंने इसके नेक को रेडी किया है लेस लगाते हुए. सो इस तरह से मैंने इसको नेक रेडी किया है. सो अभी हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे. इस तरह से अपनी नेक को हम रखेंगे. तो मैं आपको यहाँ पर मशीन पर दिखाऊंगी. तो सिंपली हमने पहले सेंटर पर इस तरह से एक स्टिच लगा लिए ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो. इस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम अपने नेक को स्टिच करेंगे. सो सिंपली हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे.
सो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया एंड देन उसके बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे इस तरह से। मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है एंड अब हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे एंड ध्यान रहे हमारी जो हमने स्टिचिंग की है उस पर हमारे कट ना लगे। सो कट लगाने के बाद हम इस तरह से अपने गले को पलट लेंगे एंड देन हम उस पर टॉप स्टिच लगा देंगे एंड इस तरह से ये मैंने अपना नेक रेडी किया है। एंड गाइज इस पर आप चाहें तो बटन लगा लेना या फिर कोई स्टोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं या बीड्स लगा लेना या आप चाहें तो कोई डोरी लगा सकते हैं। सो सिंपली हम इस तरह से इसको रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो ये मैंने अपने बॉटम को फैब्रिक से मैच करने के लिए यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन किया है। सो सिंपली मैं यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड मैंने पूरे नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। तो उसके बाद अब हम अपना जो हमारा बैक पार्ट था उसको भी इस तरह से अब उसके शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे। सो गाइज मैं पीछे का जो नेक है वो सिंपल रखूँगी। सो मैंने इस पर 2 इंचेस का गहराई देते हुए अपने नेक को रेडी कर लिया था एंड गाइज उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी स्लीव्स कट कर लेती हूँ। सो मैंने इसकी मार्किंग ऑलरेडी पहले से कर ली थी। सो मेरा इसको रिकॉर्ड करने का ध्यान नहीं रहा था। सो ये मैंने इस तरह से कट करी हैं। सो इस टाइप की जो स्लीव्स हैं इनकी कटिंग भी मैं ऑलरेडी अपनी और दूसरी वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपको उसका लिंक देखना है तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। एंड इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। सो गाइज इनको भी मैं बताऊंगी अपनी मशीन पर ले जाकर कि किस तरह से हम अपनी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। सो मैंने इस तरह से ये हमारी स्लीव्स हैं, आप देख सकते हैं ये हमारी स्लीव्स है एंड हमने 2 पीसेस अपने बॉटम पार्ट के लिए हैं जिनकी जो लेंथ है 5 इंचेस के अराउंड में है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप सिंपली और ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सो इस तरह से मैंने इसको 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें स्टिच करना है। सो फर्स्टली हम यहाँ पर ये कॉटन वाली लेस लेंगे इस तरह से वाइट कलर की। आपका जो मन करे आप पिंक कलर की भी ले सकते हैं क्योंकि मेरी ड्रेस में पिंक भी है वाइट भी मैच हो जाता है। सो मुझे पिंक नहीं मिली तो मैं यहाँ पर वाइट लेस का यूज़ कर रही हूँ। सो इस तरह से हम अपने लेस को पहले नीचे रखेंगे एंड देन उसके ऊपर हम अपने बॉटम पार्ट वाला फैब्रिक लेंगे। सो इस तरह से हम इस पीस को स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से ये स्टिच हो चुका है। सो इसके बाद अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने नेक को भी रेडी कर लिया एंड बैक पार्ट भी स्टिच कर लिया था। सो इस तरह से हमारा नेक आया है। सो ये हमारी स्लीव्स हो चुकी हैं। सो मैंने यहाँ पर इस तरह से अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है जो कि बहुत ही प्यारी स्लीव्स बनकर हमारी रेडी हुई हैं। सो अब बारी है इनको हम अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। सो इस तरह से सिंपली रखते हुए हम अपनी कुर्ती को अपने शोल्डर के साथ अटैच कर लेंगे। सो इस तरह से हम अपने शोल्डर स्टिच कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम अपनी कुर्ती की फिटिंग लगा लेंगे। सो गाइस जिस तरह से हमने अपनी स्लीव्स पर बॉटम पार्ट का फैब्रिक यूज़ किया है उसी टाइप से हम इसी सेम तरीके से हम नीचे भी इस तरह से मैच करते हुए स्टिच करेंगे। सो गाइस इस तरह से हमने सिंपली अपनी कुर्ती को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। और नीचे की साइड हमने इस तरह से अपने बॉटम फैब्रिक को यूज़ करते हुए अपनी कुर्ती को डिज़ाइन दे दिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी हमारी स्लीव्स हैं। इस तरह से कुछ हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हुई हैं एंड ये हमारा
नीचे की साइड मैंने इस तरह से रेडी किया है। एंड उसके बाद पीछे मैंने इस कुर्ती में डोरी भी अटैच की थी। सो कुछ इस तरह से ये हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। सो गाइज इस तरह से हमने अपनी ड्रेस को फुल्ली स्टिच कर लिया है। सो गाइज ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। सो आप सबको कैसी लगी? सो गाइज इस ड्रेस को मैंने बहुत ही इजी वे में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। सो गाइज इस टाइप की कुर्ती काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इस समर आप भी इस टाइप की कुर्ती ज़रूर बनाइए। सो अगर गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड गाइज ये जो हमारी फर्शी शलवार है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दी थी। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग भी मैंने बहुत ही ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की है। सो गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।